ड्रामा सब के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही फ़ारूक साहब को और एहतशाम को इस बात का इल्म होता है कि रमला फैक्ट्री और किसी को नहीं बल्कि ओन को सेल करके गई है, तो फ़ारूक साहब तो गुस्से में पागल हो जाते हैं और ओन का गिरेबान पकड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि बचपन से ही तुम हमारे टुकड़ों पर पलते आ रहे हो, तुमने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि हमारी ही पीठ में खंजर घोंपने चले थे। तुमने किस तरह रमला को फंसाया और वो फैक्ट्री हासिल कर लिया, जिस पर ओन कहेगा कि मामू जान, मैं वो फैक्ट्री रमला से इसीलिए ली है ताकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा फैमिली बिजनेस जो है वो किसी और के हाथों में जाए। और एहतशाम आगे बढ़ेगा और कहेगा कि हमारे ही टुकड़ों पर पलने के बाद हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया तुमने और तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि ये फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे सके मामू जान की है। जिस पर ओन गुस्से में पागल हो जाएगा और कहेगा कि तुम तो रिश्तों की कदर की बात ना ही करो तो अच्छा है, कि जिस तरह तुमने आइला के साथ किया ना, तो इस तरह तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जिस पर एहतशाम कहेगा कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो आरफा आगे आएगी और कहेगी कि फ़ारूक साहब, आप खामोशी से सुन रहे हैं, ये लड़का किस तरह से मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ओन कहेगा कि अगर मुझे इस फैक्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर एहतशाम इस बात को एक्सेप्ट करता है, इसको मानता है, अपने गुज़श्ता गुनाहों का इतराफ़ करता है कि उसने आइला के साथ बहुत गलत किया था, तो वो मैं फैक्ट्री आज भी आपको लुटाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर आरफा कहती है कि अपने लालच को अब मेरे बेटे के ऊपर मत थोपो, अब ये साबित करने की कोशिश मत करो कि अगर तुम हमें फैक्ट्री लुटाना चाहते हो तो क्या मेरा बेटा इस बात को तस्लीम कर ले कि उसने आइला के साथ गलत किया था, उसने आइला के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। शाम कहेगा कि मेरा उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो लड़की थी करैक्टरलेस, पता नहीं कहाँ से मुंह काला करके आ गई थी और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने चली थी कि मैं उस बच्चे को अपना नाम दे दूंगा, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। जिस पर ओन धाड़ के एहतशाम को गिरेबान से पकड़ लेगा और कहेगा कि ख़बरदार, अगर एक लफ्ज़ भी आइला के ख़िलाफ़ निकाला ना, उसके लिए तुमने निकाला तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। जिस पर बीजान आगे बढ़ेंगी और ओन को और एहतशाम को अलग करेंगी और बीजान कहेंगी कि ओन, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, अगर तुम कुछ दिखाना चाहते हो तो दिखाओ कि तुम किस तरह एहतशाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। और ये बात तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी है कि तुमने फ़ारूक की फैक्ट्री को रमला से अपने नाम क्यों करवा लिया, तुम डायरेक्ट फ़ारूक साहब को भी तो, अपने मामू जान को भी तो दे सकते थे ना। जिस पर ओन कहेगा कि मैं आइला के करैक्टर पर लगा दाग जो था वो धोना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है, और अगर एहतशाम इस बात को मान लेता है तो मैं अभी भी वो फैक्ट्री वापस कर दूंगा फ़ारूक साहब को। जिस पर एहतशाम कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं इस बात को। और ओन अपने मोबाइल निकालेगा और वीडियो चला देगा और हॉल में सब जमा होंगे क्योंकि इतना वावेला मचा होगा, और सबके सामने वो जब वीडियो चलाएगा उस एहतशाम अपनी माँ यानी आरफा बेगम से कह रहा होगा कि मामा, आज जो कुछ हुआ ना घर में, इसमें कसूर मेरा ही था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बच्चा और किसी का नहीं बल्कि मेरा ही है। जिस पर आरफा उसको कहेगी कि बेटा, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम्हारी जान जो है वो इससे छुड़वा दूंगी। अब तुमने सबके सामने ये कह दिया ना कि उस बच्चे के साथ या आइला के साथ तुम्हारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था, अब तुम्हें कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है और तुम खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारा बाप तुम्हें ही कसूरवार समझेगा और तुम्हें खामोश रहना है, किसी से कुछ भी नहीं करना और इस बात पर डट जाना है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि कसूरवार आइला ही है, कहीं और से मुँह काला करके आई है। वो सारी वीडियो जब चलती है सारी फैमिली के सामने तो फ़ारूक साहब के तो होश उड़ जाते हैं। फ़ारूक साहब आगे बढ़ते हैं और एहतशाम से कहते हैं कि इतना बड़ा धोखा, तुमने एक घर में रहकर मेरी भतीजी के साथ इतना बड़ा धोखा किया और मैं यही समझता रहा कि आइला ही करैक्टरलेस लड़की है, उसने ही कहीं से मुंह काला किया और तुम्हारा नाम लगाने की कोशिश करी। और आरफा, मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह एहतशाम के साथ मिली हुई हो और सारी तुम्हारी अपनी मिली भगत है और मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने एक पल भी देखना नहीं चाहता। जिस पर ओन आगे बढ़ता है और फ़ारूक साहब को कहता है कि फ़ारूक साहब, मामू, ये फैक्ट्री के पेपर्स हैं जो मैं आपको लौटाना चाहता हूँ और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी इस घर में, इस बिज़नेस में मुझे कोई इंटरेस्ट, मुझे तो शफ़क़त के बस 2 बोल चाहिए थे जो आज तक मुझे नहीं मिले और आज तक मुझे सिर्फ ताने ही सुनने को मिले हैं कि किस तरह से ओन जो है घटिया इंसान है, 2 टके का इंसान है और हमारे टुकड़ों पर मुझे हमेशा यही लफ्ज़ सुनने को मिले। नबी जान से कहेगा कि मैंने ये सब कुछ जो है वो सिर्फ आइला के लिए किया था कि मैं आइला के करैक्टर पर लगा दाग जो था वो धोना चाहता था। असल में वीडियो जो थी वो ओन रमला ने दी थी, वो इस तरह माँ बेटा बातें कर रहे थे और उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी रमला ने और उसने वो प्रूफ जो है वो ओन को दे दिया था कि ये देखो, रमला ने ही दी थी क्योंकि उसने बताया था कि जो कुछ हुआ है ना इसके साथ, आइला के साथ, इसमें एहतशाम और उसकी माँ की मिली भगत है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती और मैं ये फैक्ट्री सेल करके जाना चाहती हूँ। उसने प्रूफ के साथ ओन को बताया था और बीजान आगे बढ़ती हैं और ओन को गले लगा लेती हैं और एन उसी लम्हे आइला भी वहाँ आ जा। बीजान कहती हैं कि
खुदा का शुक्र अदा करो आइला, इस तरह के शोहर तो कभी किसी को नहीं मिलते जिसने तुम्हारे करैक्टर पे लगे दाग को धोने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तुम पर अपनी वो फैक्ट्री वार दी। हालांकि ये फैक्ट्री वो रख भी सकता था, जिस पर एहतशाम ओन की आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाएंगे और आइला जो उसको गले लगा लेगी अपने। ये देखें कि जिस तरह से ओन को बैठे बिठाए कितनी ज़्यादा उसका बाप की डेथ हुई है, तो वो सारा पेशावर में, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी है वो सारी ओन के नाम लगा के चला गया है। तो ओन जो है टेक ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन शम्सा की यही ख्वाहिश है कि ओन जो है वो सारी प्रॉपर्टी ले ले, क्योंकि मेरी बेटी का फ्यूचर सेफ हो जाएगा। तो अब देखने आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि ओन जो है पेशावर जाएगा और अपनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बाप की, वो सारी उसको मिल जाएंगी और वो अच्छा खासा ठीक ठाक बन जाएगा। कि जिस तरह उसने सारी ज़िंदगी ताने सुने, बातें सुनी, तो एकदम से अल्लाह उस पर इतना मेहरबान हो गया कि उसको आइला भी मिल गई, उसको ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई। और एहतशाम के हाथ में कुछ भी नहीं आता कि रमला भी उसको छोड़ कर भाग गई है और कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, सारे ख़ानदान के सामने वो एक्सपोज भी हो गया, पता भी चल गया कि इसने आइला के साथ कितना गलत किया था। फिर फ़ारूक साहब भी माफ़ी मांगेंगे साकिब साहब से, शम्सा से माफ़ी मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दें कि मैं समझा था कि शायद आपकी बेटी में कोई खोट है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरा ही सिक्का खोटा है। ड्रामे का बहुत जल्दी एंड होने वाला है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि ओन और आइला की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं और ओन ने जो फैक्ट्री हासिल कर ली है वो फ़ारूक साहब को वापस लौटा देगा और एहतशाम भी ज़रूर इस बात का कबूल कर लेगा सबके सामने कि मैंने जो है वो आइला के साथ बहुत गलत किया था, मैंने आइला वो बच्चा मेरा था, मैंने अपने बच्चे को मानने से इनकार कर दिया, तो पीछे दुनिया की क्या चीज़ बाकी रह जाती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।